हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। हर इंसान की सामाजिक वैल्यू होती है, एक रेप्यूटेशन होती है, उसकी एक प्रतिष्ठा होती है जो कि वो उसकी अकेले की नहीं, उसके पूरी फैमिली की होती है। तो आपकी या आपकी फैमिली की कैसी रेप्यूटेशन है लोगों की नज़र में, आज एक नज़र इस रीडिंग के जरिए हम डालने वाले हैं। कुछ भी हो सकता है, अच्छा, बुरा, बहुत अच्छा या कुछ ऐसा जो हमें बहुत अच्छा ना लगे, कोई बात नहीं। हम भी लोगों के बारे में कुछ ना कुछ एक माइंड में उनकी इमेज बनाकर रखते हैं। ऐसे लोगों ने आपकी भी इमेज बनाई होगी, नॉट जस्ट यू बट ऑन द बेसिस ऑफ योर होल फैमिली। तो आप लोगों की सामाजिक जो प्रतिष्ठा है या रेप्यूटेशन है आपकी या आपकी फैमिली की, वो क्या है, आइए देखते हैं। या तो आपसे सब कुछ मैच करेगा या कुछ बातें मैच करेंगी। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो सब कुछ तो वैसा नहीं होगा जैसा आप सुनना चाहेंगे, लेकिन जो भी है उसमें से अगर कुछ भी रेजोनेट हुआ तो दैट मीन्स वी हैव गॉट अवर पॉइंट। ओ माय गॉड, डेविल कार्ड सबसे पहला। जो है मैं आपको बता रही हूं, इसमें से आपको क्या पॉजिटिव लेना है, क्या नेगेटिव लेना है, ये आप पे डिपेंड करता है। जो दिख रहा है मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूं। सबसे पहले तो जो आपके बारे में लोग सोचते हैं, आपकी जो एक रेप्यूटेशन है, हो सकता है ये बेस्ड ऑन योर फैमिली हो या आपकी पर्सनल एक रेप्यूटेशन हो। आप बहुत ज्यादा अग्रेसिव नेचर के हैं, बहुत ज्यादा लड़ाकू नेचर के हैं आप। कुछ आपकी पर्सनालिटी की जो मुझे साइड ये कार्ड से दिख रही है, इन एसोसिएशन विद अदर कार्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स और नीचे फूल, मून एंड 5 ऑफ रॉड्स। जो नेबरिंग कार्ड्स है उसके बेस पे जो मुझे आपकी पर्सनालिटी लग रही है वो ऐसी है कि आपकी रेप्यूटेशन थोड़ी सी बोलूंगी डेंजरस है लोगों की नजर में, कि आप जो हैं अगर किसी बात पे अड़ गए या आपने किसी से कोई दुश्मनी ठान ली, अगर आपने सोच लिया कि मुझे इस पर्सन के साथ दोस्ती नहीं रखनी है, तो माफी तो मिलने नहीं वाली उस इंसान को। आपका दिल चाहे जितना भी तड़पे, जब आप किसी से गुस्सा करते हैं या किसी से कोई रिवेंज लेते हैं, आप रिवेंजफुल नेचर के मुझे बहुत लग रहे हैं, अगर आप किसी से रिवेंज ले लेते हैं तो आपको बहुत तकलीफ होती है, जबकि आपको पता है कि आपने रिवेंज लिया है। रिवेंज हम किस लिए लेते हैं कि किसी ने हमारे साथ कुछ ऐसा किया है जो हमें अच्छा नहीं लगा, जो हमें गलत लगा, तो खुद को जस्टिस देने के लिए हम बदला लेते हैं या रिवेंज लेते हैं। आप रिवेंज लेते हैं, आपको उससे तकलीफ भी होती है, आप ये फील भी करते हैं कि आप ये सही शायद नहीं करें, लेकिन आपकी फितरत में है, आपको लेना ही है, क्योंकि इसके बाद ही आपको शायद सुकून मिलता है। तो ये एक आपकी अच्छी और बुरी दोनों ही क्वालिटी लगती है मुझे। बुरी तो खैर नहीं मैं कह सकती, हर इंसान की अपनी एक माइंड सेट होती है। कुछ लोगों को सब कुछ ऊपर वाले पे छोड़ना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को अपना न्याय खुद लेना अच्छा लगता है। अगर आपके बस में है, लो बदला, कोई बात नहीं, नहीं है तो कुदरत पे छोड़ दो। आइदर वे आपको
जो है वो तो कर्मा तो मिलता ही है सामने वाले को, लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा केसेस में खुद ही बदला ले लेते हैं, और जब बदला लेते हैं आपको बहुत तकलीफ भी होती है। और आपकी एक दूसरी चीज जो लोग फील करते हैं, जो आपकी रेपुटेशन है कि ये इंसान ने एक बार दुश्मनी कर ली तो ये हमेशा के लिए दुश्मन है, माफी की कोई गुंजाइश आप नहीं रखते। अगर आपने किसी से, आपने तो नहीं, अगर किसी ने आपसे दुश्मनी मोल ली तो आप उसको सूद समेत वो दुश्मनी लौटाएंगे। अगर आपसे किसी ने दोस्ती कर ली तो आप सूद समेत दोस्त को दोस्ती लौटाएंगे। आप अपने रिलेशंस पे बहुत वर्क करते हैं, ये तो लोगों को फील होता ही है आपके लिए। आपकी रेपुटेशन है कि जो रिश्ता आपने डिसाइड किया है आपको निभाना है, आप उसको हर हाल में निभाएंगे, उसके लिए जो कुछ कर सकेंगे, 3 ऑफ पेंटिकल्स, जो कुछ भी कर सकेंगे। लड़ना है, रिश्तों को संभालने के लिए लड़ लेंगे, जो भी करना है, अपने रिश्तों को आप बहुत अच्छे से संजो के रखते हैं, संभाल के रखते हैं। अपने रिश्तों के लिए आप बहुत डिफेंसिव है, इसलिए शायद आपके आसपास के लोग आपसे थोड़ा घबराते भी हैं, लेकिन जो आपको जानते हैं वो आपके साथ फन मोमेंट स्पेंड करते हैं। आपकी जो एक मस्ती भरा एक साइड है, नेचर है, वो आपके दोस्त बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और शायद वो आपके साथ बैठ के इस बात पर हंसते भी हैं कि क्यों कुछ लोग आपसे इतना डरते हैं। तो डरते हैं इस वजह से कि जब आपने ठान लिया है कि इससे दुश्मनी निभानी है तो पूरी तरह से, उतनी ही शिद्दत से जितनी शिद्दत से आपने दोस्ती को निभाना है। तो आपकी जो रेपुटेशन है वो बहुत खतरनाक है, लेकिन जो आपका फ्रेंड सर्कल है, जो आपके क्लोज के लोग हैं, वो इस बात पे हंसते भी हैं कि आप अंदर से इतने सॉफ्ट इंसान हैं। आपको किसी पे गुस्सा करते हुए खुद भी तकलीफ होती है, लेकिन क्योंकि आपको करना है आप करके ही छोड़ते हैं। इस बात पे आपके साथ मिलकर शायद वो कई बार हंसते भी होंगे। ये एक आपकी रेपुटेशन बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। हो सकता है आपकी कलेक्टिवली फैमिली की रेपुटेशन ऐसी है, या ये तो आपको खुद पता लगाना है रीडिंग की बात सुनते कि आपके बारे में लोग पर्सनली ऐसा सोचते हैं कि आपके फैमिली के ज्यादातर लोगों के बारे में लोग ऐसा फील करते हैं। इसके अलावा आप बहुत ही प्यार से अपनी फैमिली की जो जिम्मेदारियां हैं उसको निभाते हैं। हो सकता है आप पे बहुत ज्यादा बर्डन है अपनी फैमिली का, क्योंकि आप या तो एल्डेस्ट हैं या आपसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं आपके घर के लोगों को। इसकी वजह से आपने अपने ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन भी लिया हुआ है, जैसे सारी दुनिया का बस जिम्मेदारी आप पर है, कुछ ऐसा आपका एटीट्यूड रहता है। तो लोगों ने ये भी फील किया है आपके बारे में कि आप बहुत ज्यादा बर्डन लेते हैं, जिसकी वजह से कई बार आपको एक सप्रेशन फील होता है। मैं आपकी खास चीज जो इतने कार्ड्स देखकर अभी तक समझी हूं कि आप बाहर वालों के साथ मतलब जिस हद तक जा सकते हैं, मतलब अगर आपको गुस्सा है कुछ भी कह देंगे, कुछ भी कर लेंगे, आप जीतते ही हैं। आपका आर्ग्यूमेंट हो, आपका गुस्सा हो, कोई आपकी डिबेट है, किसी से कोई ऑल्टरकेशन है, कोई सच में कोई एक बोलते हैं ना जो डिस्कशन है, आप उसमें आप जीतने की ही कोशिश करते हैं। लेकिन जहां आपकी फैमिली की बात आती है, आपका नजरिया या आपकी जो नेचर है बहुत ही अलग है। फैमिली के साथ बहुत ज्यादा पेशेंस फील करते हैं आप, बहुत ज्यादा एक दरिया दिली है आपके अंदर अपनी फैमिली को लेकर। अब ये तो मुझे सिर्फ आपकी ही रेपुटेशन लग रही है, आपकी फैमिली की शायद ये हो सकती थी फर्स्ट पॉइंट, लेकिन ये जो सेकंड पॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, हैविंग पेशेंस, बाहर के लोगों के साथ आपकी कोई पेशेंस नहीं है। यू आर टोटल डेविल व्हेन यू आर डीलिंग विद द वर्ल्ड आउटसाइड। लेकिन जहां आपके भाई बहनों की बात आती है, स्पाउस की बात आती है, अपने पेरेंट्स की बात आती है, इन लॉज की, मतलब जो भी आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं, आप बहुत ज्यादा एक संभाल कर रखते हैं लोगों को, घर के लोगों को। अगर आपको चुप हो जाना पड़े किसी बहस में, आप फिर भी चुप हो जाएंगे, वहां आप जीतने की कोशिश नहीं करते हैं। ये बहुत एक स्वीट जेस्चर मुझे आपका लगता है। अब मैं जैसे कि कह रही हूँ जनरल रीडिंग, हो सकता है कोई एक बात रिजोनेट हुई, 2 या सारी, वो तो डिपेंड करता है बिकॉज इट्स जनरल रीडिंग। इसमें मैं पिक अ कार्ड भी करूंगी तो भी जरूरी नहीं है कि सारी बातें रिजोनेट होगी। तो जो कुछ भी, इसलिए मैं बहुत ज्यादा कार्ड्स निकालती हूँ ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने लिए कुछ ना कुछ इसमें मिल जाए। अगर कुछ भी रिजोनेट नहीं हुआ तो आई एम सॉरी, क्योंकि दिस इज अ जनरल रीडिंग, बट स्टिल आई नो कुछ ना कुछ डेफिनेटली रिजोनेट हुआ होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं हुआ होगा। यहां तक कि अगर आप बाहर के लोगों को, आपको कंट्रोल करना बहुत अच्छा लगता है, आपको
एक लीडरशिप है आप में, जो बाहर के लोगों को आपको प्रूव करना अच्छा लगता है, दैट यू आर इन कंट्रोल ऑफ द एंटायर स्टेज। पूरा स्टेज जो है आपने कंट्रोल में लिया है। स्टेज से मेरा मतलब है बाहर के लोग। लेकिन जहां घर की बात आती है, यू आर अ ब्रेक थ्रू, यू आर अ टोटली डिफरेंट पर्सन। इनफैक्ट मुझे लगता है कई बार घर के अंदर जो आपकी एक अलग ही पर्सनैलिटी है, एक दो रूप हैं आपके, जो बाहर के लोगों के साथ आपका डील करने का एक रूप, एक घर के लोगों के साथ आपका डील करने का रूप। कभी कभी आपको सप्रेशन भी फील होता है, और ये काफी लोग जानते हैं जो आपके नजदीक हैं। तो आपकी रेपुटेशन में कुछ डबल चीजें लोगों को फील होती है कि बाहर की दुनिया के लिए आप बहुत ही अलग पर्सन है, और घर के भीतर आप बहुत ही अलग इंसान हैं। घर में आप जितने ज्यादा केयरिंग हो जाते हैं, लेट गो करना शुरू कर देते हैं, किसी को आर्ग्यूमेंट जीत लेने देते हैं, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लेते हैं, वहीं इससे आपको शायद कई बार तकलीफ होती होगी, लेकिन फिर भी आप कंप्लेन नहीं करते। यही सिचुएशन जब आपके घर के बाहर होती है, आप देख सकते हैं 7 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, कितना ज्यादा आप मतलब हर हाल में उस सिचुएशन को जीतना चाहेंगे। तो यू आर अ वेरी डिफरेंट पर्सनैलिटी। ये आपकी रेप्यूटेशन है, लोग आपके करीब के लोग जानते भी हैं। हो सकता है बाहर के लोग भी ये सब जानते हो, लेकिन उनको पता है कि अगर वो बाहर के हैं तो उनको आपका जो एक रौद्र रूप है, एक अजीब सा एक आपकी जो पर्सनैलिटी, मैसिव एक मैं बोलूंगी अग्रेशन है, वो लोगों को फेस करना पड़ता है, जिससे कई लोग आपसे घबराते भी हैं। तो लोग ये जानते हैं कि घर में आप बहुत ज्यादा अलग पर्सनैलिटी के होते हैं, लेकिन फिर भी उनको पता है कि आपके साथ एक हद, एक दायरा बांध कर रखना है उनको। घर में तो आप बिल्कुल वो हैं, जैसा कि कहते हैं ना, बिल्कुल ही फूल जैसा, फूल का कार्ड, इसका मतलब नहीं यू आर फुलिश, बट इट मीन्स यू आर जस्ट योरसेल्फ। आपके घर के लोगों के सामने आप बिल्कुल वो लेवल पे आ जाते हैं कि जैसे बस प्यार ही प्यार देना है। आपके घर के लोगों को आपके ऊपर जो करना है करे, आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। वहां आपको जंग जीतने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जंग आप बाहर जाते हैं तो जीतते ही हैं। अगर आप ना जीत सके, जैसे कि मैंने कहा, तो फिर आप बोलते ना वो बैलेंस कर लेते हैं अपने हिसाब से। डेविल कार्ड जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, तो कुछ आपकी मिलीजुली पर्सनैलिटी है जिसकी वजह से आपकी रेपुटेशन घर के बाहर एक बहुत ही खतरनाक इंसान की है, लेकिन घर के ही अंदर आपकी पर्सनैलिटी इज टोटली ऑपोजिट ऑफ व्हाट इट इज आउटसाइड। बहुत ही लविंग, केयरिंग, जेंटल, काइंड पर्सन है। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप घर में भी अगर अपने रूप को वैसा रखना चाहेंगे तो आप रख सकते हैं जैसा कि आप बाहर रखते हैं, लेकिन आपने चूज किया है, यू हैव चोजन योरसेल्फ, कि आपको घर में ऐसा ही रहना है जैसे कि आप महसूस करते हैं। घर में आपको वो ही बनकर रहना है जैसा कि आप फील करते हैं। योर चाइल्ड लाइक साइड, आपका जो बचपना है, एक अलर्टता है, एक नॉटीनेस है, वो आप अपने लोगों के लिए आपने वो चीज को रखा हुआ है, और बाहर की दुनिया के लिए एक अलग ही रूप आपने अपना रखा है। तो फ्रेंड्स, ऑल इन ऑल आपकी जो पर्सनालिटी के मैंने आपको रूप बताए हैं उसमें काफी सारी क्वालिटीज हैं। अब इसमें से आपको क्या नेगेटिव लगता है, क्या पॉजिटिव लगता है, दैट इज योर टेक, वो आपको डिसाइड करना है। मेरी नजर में सब कुछ ही अच्छा लगा, मुझे कुछ भी नेगेटिव नहीं लगा। रिवेंजफुल होना या बदलाखोर होना ये कोई बुरी बात मेरी नजर में नहीं है। इंसान अगर अपने लिए न्याय खुद हासिल कर सकता है उसे करना ही चाहिए, लेकिन आपके बारे में ये बात लोग बढ़ चढ़ के बोलते हैं कि यू आर वेरी वेरी रिवेंजफुल। तो इट इज अप टू यू, अगर आपको इस नेचर को कंट्रोल करना है, थोड़ा चेंज करना है, अगर आपको ऐसा लगता है रीडिंग देखने के बाद, तो इट्स अप टू यू। नहीं करना, मुझे उसमें कुछ भी गलत नहीं लगता है। आपकी एक सॉफ्ट साइड भी है, आपकी एक हार्श साइड भी है, आपकी एक जेंटल साइड है, तो एक आपकी अग्रेसिव साइड है। आप देख सकते हैं दो ऑपोजिट कार्ड्स ऊपर नीचे ही आए हैं, डेविल भी और फूल भी। अपने आप में आपकी पूरी कहानी इस चीज ने बता दी है। और ये चीज मुझे बहुत स्वीट लगी है आपकी, कि आप जब किसी से बदला भी लेते हैं या किसी को दुख पहुंचाते हैं, और दुख इसलिए पहुंचाते हैं कि उसने आपको दुख पहुंचाया, तो भी आप दुखी होते हैं, लेकिन आपको करना तो वही है जो आपकी नेचर में है। तो ओवरऑल मिक्स्ड एक आपकी रेपुटेशन है लोगों के बीच में। सो इट्स अप टू यू टू हैंडल इट द वे यू वुड लाइक टू। ऑल द बेस्ट टू यू। कीप कमिंग, योर फ्रेंड RJ Madhura. See you soon. Bye bye.